हाँ, टपका लेके गर्दनें काटनी चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व हेलो, बरकातुहू। आमदे कह रहे मिर्जा साहब झूठे ने जिन्हें आख्या मेरे मुकफ्फर को सलाम अलैकुम नहीं कहना। बिल्कुल सही है जी, ना कहें आपसे सलाम वालेकुम ले कौन रहा है? उसको सलाम किया आपने। जो मुसलमान है उनको। ये सारे मिर्जा साहब को काफर कहते हैं, कजाब दजाल कहते हैं। करें सलाम, दोबारा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे साबित हुआ कि मिर्जा साहब ने आपको जो कुछ कहा है उनकी बात आपने जूते की नोक पर रख दी है। जूते की नोक पे रखने वाली क्या बात है जी? जब सामने उनका कॉल लगा हुआ है कि मेरे मुकफ्फर को सलाम अलैकुम ना कहो, आप कहते हैं अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या मतलब है इसका? भाई रसूलुल्लाह भी तो अब्दुल्ला बिन उबई का जनाजा पढ़ा दिया था उन्होंने, इसका इस हालांकि बात से वो क्या लेना देना? रईसुल मुनाफिकीन था वो। भाई रसूलुल्लाह ने जो हमें हुक्म दिया है आप वो पेश करो। जो बंदा नहीं मानता हम कहेंगे रसूलुल्लाह का बागी या रसूलुल्लाह के हुक्म से बगावत कर। कौन सा हुक्म रसूलुल्लाह ने दिया है? शर्म करो, क्या? आपको हुक्म देकर गए मिर्जा साहब कि मेरे मुकफ्फर को सलाम अलैकुम नहीं कहनी। क्या जरूरत है आपको सलाम अलैकुम? सत श्री अकाल आके अस्सलामु कह दिया कर। अलैकुम या अहलुल कबूर। चलो ठीक है। मिर्जा इन मिर्जा साहब इन सरकारी मिर्जा मुसलमानों साहब को अब्दुल्ला बिन उबई का वाकया नहीं था पता? ਇਹ ਅਸਲ ਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ओए ਕਜ਼ਾਬ अहलुल ਜਾਂ ਖੁਦ कबूर ਕਹਿ ने ਰਹੇ ਨੇ। ये मुर्दे ने ये ज़हनी मुर्दे ने इन्होंने अहले कबूर करके सलाम करो ਤੇ सरकारी ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ मुसलमानों ने। ਕਜ਼ਾਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ? नहीं तो तुसी तो अहलुल मिर्जा कबूर साहब हो को ना, नबी मरे हुए समझते हैं। बंदे हो रूहानी तौर ਮੈਂ ते। ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ जो ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ रूहानी ਗੱਲ तौर ਤੋਂ ते बंदा ਬਿਲਕੁਲ मर ਪਰਵਾਹ जाए नहीं तो फिर करते। भी असी सलाम करने हैं। अच्छा अमन नज़ीर यार साहब मैं एक सवाल का जवाब देना आया, जरा एक सुन लो। कब्रिस्तान ते रबवा, एक कब्रिस्तान कादियान, एक ओ कब्रिस्तान चौहाने लंदन। ओ चौहाने तीन चुप कर, चौहाने चुप तीन कर। तीन अच्छा जी कब्रिस्तान बात ते यह तुसी है बना के कि बैठे हो अमन नज़ीर साहब जिथों ने मुर्दे फरमाया निकलते है ने कि हर वक्त। अहमदियों का कोई हमारी जमात का यूनियन अब्दुल्ला कौंसिल बिन का उबई है। एक मुर्दा तारिक वो बिन है चौहान जेड़ा जो है, पग पा के निकलता अंदरों, तारिक बिन चौहान, अब्दुल्ला बिन जिन्हों उबई। जिन्हों जिन्हों तारक बिन चंद चौहान निदा ने क्या सी रईसुल कि मुनाफिकीन आप तारिक मेरी बिन नजरों से चौहान। गिर चुके हैं खलीफा जी, और तारक चौहान अपनी बेटी आप की मेरी गल कर रहे नजरों हैं। से गिर चुके हैं। चाहिए नहीं क्यों आके? अच्छा मेरी गाल सुन लो प्लीज, प्लीज। चलो जी ये गाल सुनो, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਸੁਣੋ ਖਲੀਫਾ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇਗਾ। ਆਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਮਾਤਹਿਤ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ गाली देगा ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ गाली नहीं देंगे। अच्छा आमन नज़ीर साहब आपने फरमाया है अभी कि अहमदियों के पास यूनियन काउंसिल का भी कोई चक्कर हो तो ये जनाब साहब जुल्म करेंगे। मुझे ये बताओ कि आप और आपके उलमा ये दावा नहीं करते रहे कि पाकिस्तान पे एक हुकूमत अहमदी करते रहे? जनरल, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ जनाब साहब क्या नाम है, एयरफोर्स जफ़र चौधरी और बड़े बड़े ओहदेदार आपके लोग कहते हैं। हमारे पास तो बड़े ओहदे थे, हमने तो फिर भी प्यार का सलूक किया हर एक के साथ। तो आप क्यों ये झूठ बोल रहे हैं कि अहमदियों के पास तो एक छोटा सा ओहदा आ जाए तो ये जुल्म करेंगे? इसका जवाब लेकिन आपके पास जवाब नहीं होगा, लाजमी देता हूँ लफ्ज़ों मैं का हेरफेर जवाब। करेंगे अब। देने लगो मैं जवाब। जवाब से पहले ही ना कह दो जवाब नहीं होगा। जवाब है मेरे पास, नहीं है ही नहीं जवाब, बड़ी ठोस बात है ना। म्यूट करेंगे मैं जवाब दूंगा। ओ भाई हाले मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ था। ओ देख ये आप बकवास कर रहा है जान के, देखे ये जान के बकवास कर रहा है। मेरे बकवास कर, चल भाई शाबाश अबू बकर। यार चुप कर जाए ना बात। अगर आपकी सवाल आपका आ गया है तो जवाब ले लें। ये क्या तरीका है? सवाल करके जवाब आपके पास है ही नहीं, सवाल करने के बाद जवाब आपके पास, वो कहता है मैं जवाब देने लगा। नहीं नहीं नहीं, जवाब आपके पास है ही नहीं, मैंने लेना ही नहीं जवाब। जी आज का सवाल क्या है आपका? सवाल यही है कि मिर्ज़ा साहब के जो पैरोकार हैं वो अगर किसी दूसरे मुद्दई नबूवत के साथ जो सलूक करते हैं, क्या हम मुसलमान भी मिर्ज़ा साहब के साथ वो सलूक कर सकते हैं और उनके पैरोकारों के साथ? देखिए मेरी बात सुने, हमने कोई उस मुद्दई नबूवत की नमाज तो बंद कर नहीं दी, उसकी मस्जिद तो ढा नहीं दी, उसका रोज़गार तो उससे छीन नहीं लिया। एक बंदे ने जज्बात में आकर अगर कोई थोड़ी सी बात कह दी है तो उसको इग्नोर किया जाएगा और उनको समझा दिया जाएगा, क्योंकि मैं तो MSR साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ। आपने कभी सुना है मेरे मुंह से कि मैंने उनके खिलाफ एक लफ्ज़ भी बोला हो? मैं तो ऐसे आदमी की बहुत इज्जत करता हूँ जिसका अल्लाह ताला से ताल्लुक हो, तुम्हारी जिसको रामजद मुकालमा और की जंबा वजीफों का साहब पे शौक हो। निकलती है ना।
तुम वहाँ बैठे हुए थे चौधरी मैंने नसूरुल्लाह तो की आज दावत तक पे, जब्बा माँ साहब को बहन भी की कभी गालियाँ कुछ नहीं निकाल रहा कहा। था, ये तुम भी वहाँ पे झूठ बोल बैठे रहे हुए हैं। थे। 5 बंदों को मैंने देखा है, 5 मिर्जाई उसको पड़े हुए होते हैं। आज तो अकेला टोनी था ना, डॉक्टर याहिया से लेकर वहां पर 5 6 मिर्जाई उसको पड़े हुए थे, MSR चीमा को, चंद महीने सर पहले मैं की भी बात। वहीं बैठा होता हूँ, मैं भी वहीं बैठा होता हूँ, मैंने तो कभी नहीं कुछ नहीं कहा। तो अगर यही सलूक मुसलमान करें तो आप कहते हैं जुल्म हो गया। आप तो चाहे मुसलमानों से मुसलमान हो चाहे बढ़कर, गैर मुस्लिम हो, किसी के पास ये हक नहीं है कि वो किसी आदमी की जिंदगी को मुश्किल बनाए। उस आदमी ने सिर्फ एक दावा किया और वो अपने दावे में ठीक है, तो हमें क्या एतराज है? कल को आपको इतराज मुकालमा ये है, मुकाशफा अल्लाह ताला इतराज ये है कि वो आपको दावत दीन देता है और वो कहता है कि इधर आ जाओ मेरे पास, ये जो निज़ाम है आपका, ये जुल्म का निज़ाम है, नाइंसाफ़ी का निज़ाम है, आपका खलीफा जो है उसको भी मेरी बैत करनी चाहिए, आप सबको मेरी बैत करनी चाहिए। जवाब ये मिलता उन्होंने है ऐसी कि दावत आप, नहीं दी, उन्होंने ऐसी दावत नहीं दी अभी तक। और बात दरअसल ये है कि वो दावत दें या दी दावत ना दें, जिसका दिल चाहे वो मान ले, जिसका दिल चाहे उनकी दावत को रद्द कर दे, लेकिन उसके साथ ये नहीं ज़रूरी कि उनको तकलीफ पहुंचाई जाए। जवाब ये दिया जाता है कि हमारी खिलाफत के बारे में बात करी तो तुम्हें गोबरी कीड़े की तरह, जिस तरह गोबरी कीड़ा और गंदा गंदा कीड़ा नाम ले रहे थे, गंदे गंदे, पखाने का कीड़ा, नजासत का कीड़ा, तुम वो हो, तुम वो हो। वो कह रहा है कि भाई मेरे पर अल्लाह के इनाम नाजिल हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आपसे इनाम शेयर करूँ, आप वो बिल्कुल कबूल सही करो, है, मेरे करीब आओ। बिल्कुल सही है। तो ऐसे ये तो उसका कई दावा बुजुर्ग है। गुजरते हैं, पूरी इस्लामी उम्मत में गुजरते हैं, हर वक्त मौजूद होते हैं, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप उनको तकलीफ पहुंचाएं। तो मैं ताहिर साहब से बात करूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम इस तरह का लहजा और ऐसा किसी बंदे को परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ, उनको ये बता देना चाहिए कि आप गुफ्तगू अपनी मुख्तसर करें, क्योंकि हम आपसे जो है इतफाक नहीं कर रहे एक हाथ से बढ़कर। तो बाकी हमारी जमात का निज़ाम माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, आप देख ही रहे हैं कि इतनी कामयाबी से चल रहा है, और इसमें तो हमें कोई शक नहीं है कि इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही चलेगा। वो तो नजर आ ही रहा है कि आपका सरबरा आपको चीख चीख के दुआइयां दे दे के कह रहा है कि सोशल मीडिया पर गालियां ना दो, और आपके बंदे गालियां दे रहे हैं। अब तो अपने लोगों को गालियां दे रहे, पहले दूसरों को देते थे, तो अब तो वो अपनों को माफ नहीं कर रही है। निज़ाम है आपका, बहरहाल चलाए, हमें क्या लेना देना, आपके पैसे, आपका निज़ाम, बिल्कुल उसको बिल्कुल, लाश आपने अब सही बात की है आपने। लाश को घसीटते रहे, हमें क्या लेना देना। बिल्कुल हमारे बिल्कुल, साथ आप आपके, मुसलमानों के साथ आपके रास्ते कट चुके, अलहदा हो चुके, अब बहुत आपकी अच्छा ज़िंदगी हुआ, अपनी है। बहुत अच्छा आप हुआ है। आप 2 आने का निज़ाम बनाएं या 18 आने का निज़ाम बनाएं, आपका अपना निज़ाम है भाई, हमें उससे बिल्कुल, क्या अस्सलाम लेना। वालेकुम। आमिर भाई अब क्या हाल सही, चाल है? अब सही लाइन आपने चूज की है। एक सवाल मैं कर लूँ आमिर भाई, बिल्कुल एक छोटा सा। जी जी। वाटर साहब, आपको पता है कि मिर्ज़ा साहब ने लिखा है कि जो दावे नबूवत करे वो मुसलमान कज़ाब का भाई है। मिर्जा साहब तो नबी मानते उसे हैं जिस पर शरीयत नाजिल हो। मैं कह रहा हूँ कि नहीं खत्म नहीं नबूवत के हवाले से वो कहते हैं तशरीह नबूवत खत्म हुई है, दूसरी नबूवत खत्म नहीं हुई। नहीं, आपको पता है कि जो दावे नबूवत करे मिर्ज़ा साहब ने उसको मुसलमान कज़ाब का भाई कहा है, ये पता है आपको? तो मुसलमान कज़ाब ने तशरीह नबी होने का दावा किया था ना। नहीं नहीं, मैं वो नहीं, तशरीह गैर तशरीह की बात ही नहीं है। वैसे जी मैं कह रहा हूँ, आपको ये तो पता है ना जी कि जी मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि जो दावे नबूवत करे वो मुसलमान कज़ाब का भाई है, जी जी। कहा है ना? हाँ, और मिर्ज़ा साहब ने दावा कब किया है? मिर्जा साहब ने दावा किया हुआ 1889 का। अच्छा, बस इतना सी बात है। बहुत शुक्रिया मैं वो जनाब। मुसलमान कज़ाब के भाई बने हैं। जनाब वो नबूवत, खत्म नबूवत के हवाले से तशरीह नबूवत को लेते हैं। जो दावा किया है वो वही दावा है ना जो कह रहे थे मुसलमान कज़ाब का भाई है जो दावा करे।
बिल्कुल सही कहा है आपने, लेकिन उनकी ख़त्म नबूवत जो है वो तशरीह नबूवत के हवाले से है। हम दूसरी नबूवत का ख़त्म होना नहीं मानते। लेकिन मलक साहब तो आज कह के गए हैं मिर्ज़ा साहब तशरीह नबी थे। कौन से मलक साहब? गलत और अवाम मलक साहब तो आपके यार हैं, आपकी पसंद के सारे बयान वो दिए रखते हैं। कल आपके सामने इतनी मुझे उन्होंने गंदी गालियां दी हैं। बाहर अच्छा आमिर भाई, जो बात चल रही थी उस मैं तो बात का क्या बना, क्या लुबे लुबाब निकला उसका? नई पता नहीं, मीडिया मुझे पॉलिसी के उन्होंने तहत जो है कदम मैं डालने की आप लोगों करा को दिया, तो जवाब नहीं मैंने कहा देता। चलो ठीक है, मुझे ज़रूरत ही नहीं है बोलने की भाईजान। मैं थोड़ा मसरूफ हो गया था, तो फिर क्या उसका जो है वो वजह क्या मौक़िफ़ आया? ये भी नहीं मौक़िफ़, उसके बाद तो उस मौजू पे बात ही नहीं हुई। दोबारा आएंगे तो फिर देख लेंगे। आप अपना अच्छा जो चलो, पॉइंट है वो दोबारा रखें रखेंगे। इस मौजू पे। हाँ, इसी मौजू को दोबारा रखेंगे ताकि ये बात जो है वो वाज़ेह हो जाए। ज़रूर ज़रूर, जब वो आएंगे तो कर लेंगे। अच्छा वो वाटर साहब, आप बिल्कुल नहीं सही जी, मानते बहुत कि बहुत शुक्रिया आपका। मिर्ज़ा साहब को आप जी शरी जी, नबी नहीं मानते, तशरीह नबी नहीं मानते आप? नहीं जी मैं नहीं मानता, नहीं जी मैं नहीं मानता। अगर मैंने मनवा दिया तो? वो आप कहेंगे ना कि उनके उसमें नहीं भी है और अमर भी है, तो अमर और नहीं तो घर में बाप की भी चलती है, आपके इलाके के काउंसलर की भी चलती है अमर नहीं, फिर उसके बाद आपके लोकल एमपी की भी चलती है, फिर आपके कौमी असम्बली के भी, आपके चीफ जस्टिस की भी उतनी अमर इसका और नहीं तो मतलब सबकी चलती है। इसका मतलब है उससे कि शरीयत भी मिल अगर जाती। इससे साहिब शरीयत नहीं बनता बंदा। नो नो नो, साहिब शरीयत शरीयत तो ये होती है कि टोटल पूरा सिस्टम नया दिया जाए, सुन पूरे का सुन, पूरा सिस्टम नया दिया आप जाए। कहते हैं कि इससे अमर और नहीं के साथ बंदा साहिब शरीयत नहीं बनता। मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि बंदा साहिब शरीयत हो जाता है। नहीं नहीं सर, वो वाला नहीं कि मुकम्मल शरीयत। मिर्जा साहब ने तो कौन सी मुकम्मल शरीयत दी हुई है? नहीं भाई, अगर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि अमर और नहीं बयान करने से बंदा साहिब शरीयत हो जाता है, तो मिर्ज़ा साहब ठीक कहते हैं गलत कहते हैं? पोर्शन पोर्शन होता है, छोटा सा हिस्सा। वो कहते हैं साहिब शरीयत हो जाता है, आप कहते हैं पोर्शन होता है। आपकी बात सही है कि मिर्ज़ा साहब? मेरी बात सही है। वो कह रहा है कि वो नन्हे मुन्ने से शरीयती नबी थी। अनदे पिछदे साहिब शरीयत, हाफ साहिब शरीयत, क्वार्टर साहिब शरीयत। नहीं नहीं, जितना घर में बाप का रोल होता है, एक जमात के लीडर का रोल होता है, बस उतने साहिब शरीयत जितना एक चीफ जस्टिस का रोल हो सकता है। अल्लाह ताला ने अपनी, देखें ये वाली इंसान को खुद मुख्तारी दी है ना जी, लेकिन उसकी भी एक लिमिट रखी है। तो इसी तरह जो शरीयत के हिस्से में जो आपका एरिया है, आप उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपना हुक्म भी चला सकते हैं और आप नफ़ी भी चला सकते हैं, उससे बाहर फिर नहीं। उतने वो साहिब शरीयत हैं। उतना साहिब शरीयत तो आप भी हैं। ये हम तो आपका अपनी बेगम पे साहिब हुक्म नहीं शरीयत, चलता? हम तो साहिब जब वो शरीयत कहती नहीं हैं कि है। मैंने फलाने की शादी पे जाना है, आप कहते हो बैठ जाओ घर पे, वो कादियानी है, हमने उनकी शादी पे नहीं जाना। भाई ये हस्बैंड है, ये नबी नहीं है। वो बात नबी की हो रही है कि जो नबी नबूवत का दावा करे और अपनी वही से अमर और नहीं बयान करे, चंद अवामर और चंद नहीं बयान कर दे, तो वही साहिब शरीयत हो जाता है। चंद मामर लिखा हुआ है ना जी, और चंद हाँ नहीं, तो वो हाँ, चंद से कुछ नहीं होता। चंद तो चलते ही फिर रहते मिर्जा हैं। साहब ने झूठ बोला है ना। अगर चांद से कुछ नहीं होता, मिर्जा साहब कहते हैं बहुत कुछ हो जाता है, बंदा साहिब शरीयत हो जाता है। आप यार कहते ये कुछ तो नहीं छोटे बच्चे ऐसे करते हैं, आपने झूठ बोल दिया, आपने झूठ बोल दिया, ऐसे झूठ झाट नहीं होता। वो वक़्त होता है हर बात का, हर मौके पे हर चीज़ थोड़ी हो सकती है। अब रोज़ बिरयानी तो नहीं ना खाई जा सकती, किसी दिन दाल भी पकती है। तो अमर और नहीं में हर वक्त झूठ सच ना करते रहा करें, समझने की भी कभी कोशिश किया करें। भाई समझ के कह रहे हैं कि जो वो बात कर रहे हैं आप उसकी नफी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो चंद अवामर और नहीं बयान करते वही साहिब शरीयत हो गया। आप बस कहते वो हैं इससे उतना नहीं कोई होता साहिब साहिब शरीयत शरीयत होएगा को 1% 2%, बस इससे ज्यादा नहीं। हैं। 1% 2% हो गया, असल शरीयत तो नबी पाक की है, आखिरी शरीयत, 1% साहिब मुकम्मल शरीयत, शरीयत। 1% साहिब शरीयत, 2% साहिब शरीयत हो जाता है। बस उतना कोई हो जाता है, उससे कोई मैटर नहीं करता। खुद ना बंदा साहिब शरीयत नहीं बनता। उतने तो आप भी हैं, मैंने आपको भी तो समझाया है कि आप भी तो अपनी बेगम को कादियानियों की शादी पे जाने से रोक देते भाई होंगे। हम नबी भी थोड़ी हैं, हम तो आम और लोग हैं। भाई तो आप पर भी तो मोमिन तो है ना, आप पर भी अल्लाह ताला ने देखे आपको
امر اور نہی کی ایک حد تو دی ہوئی ہے. بچے کو بھی روک سکتے ہیں غیر اسلامی کام کرے وہ تو. آپ اس کو سختی سے نمازوں کا آرڈر بھی دے سکتے ہیں, سختی سے قرآن پاک اور روزوں کا آرڈر بھی دے سکتے ہیں. تو شریعت کے تابع رہتے ہوئے آپ اپنے بچوں پر بھی آرڈرنگ کر سکتے ہیں اور گھر والوں پر بھی. تو اسی طرح نبی کا دائرہ آپ سے بڑا ہے, وہ اس لیول پر آرڈرنگ کر سکتا ہے. تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ آرڈر کی تو بات نہیں میں پوچھ رہا, میں تو پوچھ رہا ہوں کہ بندہ صاحب شریعت بنتا ہے کہ نہیں بنتا. جی نہیں بنتا. وہ جی بننے لگا. بناؤ جی بناؤ. یہ بھی تو سمجھو کہ شریعت کیا چیز ہے. جس نے اپنی وحی کے ذریعے سے چند امر اور نہیں بیان کیے اور اپنی امت کے لیے ایک قانون مقرر کیا, وہی صاحب شریعت ہو گیا. پس اس تعریف کی روح سے بھی ہمارے مخالف ملزم میں, کیونکہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی. مرزا صاحب کی وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی, اور وہ کہتے ہیں جو بھی چاند امر اور نہیں بیان کر دے وہی صاحب شریعت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ سر آپ کو جو پہلے بتایا تھا وہی ڈیفینیشن اس پہ لگ رہی ہے. ماننی ہے تو مان لیں, نہیں تو میں بار بار وہی ریپیٹ کرتا جاؤں گا, کیونکہ نئی میڈیا پالیسی کے تحت میں گالی تو دے نہیں سکتا اور نہ ہی سخت زبان کا استعمال کر سکتا ہوں. وہ تو آپ چھوڑیں نا. میں آپ کو گالی تو 1 منٹ میں سوئی چباؤں تو آپ گالیوں پہ گالیاں دیں گے, وہ تو ہم کر ہی نہیں رہے. بات تو ہم جرنل کر رہے ہیں کہ اس لحاظ سے جب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میری وحی میں امر بھی ہے اور نہیں بھی, تو مرزا صاحب صاحب شریعت ہو گئے ہیں کہ نہیں؟ تو چند تو ہے نا مرزا صاحب کی وحی میں. مرزا صاحب نے تو کہا ہے جو بندہ, یہ بھی تو آپ وہی سب تو ضلع وہ ماننے چرسی کے ہیں. مانا چرسی کون یہ ہے؟ بتائیں کہ وہ صاحب مسلمان ہے ہاں کون ہے؟ مانا چرسی. ہاں جی ہاں جی. چھوڑیں عامر صاحب, کوئی بات نہیں. آپ اعتراض ہی کرتے رہ جائیں گے ابو جہل کی طرح اور لوگ ایمان میں داخل ہوتے چلے جائیں گے. آپ بھی مسلمہ کرا اپنی زندگی سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کی جو حکومت قائم کردہ ہے شان والی پورے عرب میں, اس کا بھی جنب کے پیروکاروں کی طرح اپنا بیڑا گرک کیا ہوا کرے رکھے. ہمیں رسول کیا اللہ پرواہ. کسی کو بادشاہ بنانے تو آئے نہیں تھے. لوگوں نے فی الحال وہ ایک اور چیز ہے اور دنیاوی بادشاہت ایک اور چیز ہے. تو ہم تو دین کی بادشاہت کے لیے کام. آپ اللہ تعالیٰ نے وہ ذلت آپ کے پاس کون آپ کی سی بات عزت ہے؟ بھی آپ ہمارے یہ کیا بتائیں ذرا کریں مجھے, آپ کے پاس کیا عزت ہے دنیا میں؟ کیا ہمارے پاس انسان کی بھلائی کے لیے آپ نے کام کیا آپ لوگوں نے؟ آج کی تاریخ میں ہمارے پاس اتنی اللہ نے عزت دی آج کی تاریخ میں, کل کا پتہ ہاں نہیں جی, ہے. آپ بتائیں ذرا. رسول آپ پاک کے ماننے والے, نام نہاد ماننے والے جو ہیں, انہوں نے کتنی دوائیاں ایجاد کر دی ہیں انسانیت کی بھلائی کے لیے. کتنے غیر مسلم ممالک میں آپ لوگوں کے ہسپتال ہیں. حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کے پوری دنیا میں ہسپتال ہیں. ساری کی ساری میڈیکل سائنس حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں نے بنائی ہے. آپ لوگوں نے کیا بنایا؟
जो बंदा मेडिकल साइंस वाला है उसमें से कौन कौन है जिसने इस दफ़ा क्वारेज़िमा उनका और हमारा रमज़ान इकट्ठा ही था? पता है आपको क्वारेज़िमा क्या होता है? नहीं जी, मुझे नहीं पता और ना ही मुझे पता करने की ज़रूरत है। मुझे अल्लाह ताला ने जितना दीन दिया है वो मेरे लिए काफ़ी है। सुन लो ना, ईस्टर से पहले उनके भी 40 रोज़े थे जिस तरह हमारे 30 रोज़े थे ना रमज़ान के। इस दफ़ा रमज़ान और क्वारेज़िमा इकट्ठा शुरू हुआ है। पहली तारीख को, जिस तारीख को यकम रमज़ान था उसी तारीख को उनका भी रोज़ा शुरू हुआ। ज़रा पता करके बताओ कितने क्रिश्चियनों ने रोज़े रखे हैं? किसी ने भी नहीं रखे, एक ने भी नहीं रखे। ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला, वो ईसा अलैहिस्सलाम को अब मानने वाला कोई भी नहीं है। जो कुछ है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही मानने वाले इस दुनिया में हैं। उनकी अब इज्जत है, उनका ही दुनिया में नाम है, उन्हीं का मज़हब है, यही मज़हब, यही दीन ता क़यामत। तो उसको छोड़ के जो मैं आपसे पूछता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हम भी हैं, लेकिन हमारी सारों की कंट्रीब्यूशन बहुत कम है उनके मुकाबले में। उन्होंने अल्लाह ताला के मखलूक के लिए बहुत आसानियां पैदा की हैं। पहली बात तो ये है कि आप उनके मानने वाले नहीं हैं। दूसरी बात ये इसका है कि फैसला आप नहीं कर सकते। आप रसूलुल्लाह के बनाए हुए कोई निगरान या निगहबान नहीं है। तो भाई आप भी इसका तो फैसला नहीं कर सकते। ना आप कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। बस फिर खामोशी इख्तियार रखें इस मौजूद पर। हम तो प्रैक्टिकली आपको करके बता दिया कि आप मुस्लिम उम्मत का हिस्सा नहीं है। अब जाके बंद करके मस्जिदें तोड़ के आप कहें कि आप किसी फ़िरौन के पैरोकार हैं, आप कहें आप मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं, ईसा अलैहिस्सलाम के, नबी पाक के, आप किसके पैरोकार, आप जाने, आपका काम दो। हमारे से आपका रास्ता अलहदा हो गया। मैं ये कह रहा हूँ रास्ता अलग है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो फिर आपकी जो जिंदगी है ना वो जिल्लत और रसवाई की जिंदगी है, इसी में आपने डंग गुजार। ये अपने दिल को खुश करने के लिए गालिब आपका ख्याल अच्छा है, लेकिन ऐसा है नहीं मेरे भाई। अच्छा ये बताओ कि आपसे पहले अल बदर अखबार में 20 मुदय्यन नबूवत की पहले लिस्ट छपी, 21वां मिर्ज़ा साहब का नंबर। क्या वो कामयाब हो गए थे जो आप कामयाब हो जाओगे पैसे दे के आर्मी? भाईजान आपके सामने है, किसी की कामयाबी इस लेवल की बता दें। आप तो ऐसे चल रहे हैं कि जैसे आपका अपना अकीदा है कि हजरत ईसा ने आना है, आप उनको भी नाकाम करके ही छोड़ेंगे। आपने उनको भी कहना है कि तुम झूठे मुदय्य नबूवत हो। यानी उन लानत में भेजूंगा आपको और किक आउट कर दूंगा उनके ऊपर एक भी लफ्ज बोला तो वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि अल्लाह के सच्चे नबी वो आ गए हैं? आप तो उनके पीछे ऐसे ही पड़ जाएंगे कुरान शरीफ की आयतें लेके। आप फिक्र ना करो, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो हमारा अमल है। आपको पता ही नहीं है, कोई आप लोगों के पास प्लान ही नहीं है। आप कैसे हजरत ईसा को इज्जत देंगे? आप तो छोड़ दें, आप तो अल्लाह के बंदों की बेइज्जती करना सीखे हुए हैं। आप कैसे इज्जत देंगे? हम तो मुसैलमा कज़ाब का पहला नंबर मानते हैं और 21वां नंबर मिर्जा साहब का। आपने जितना मुसैलमा कज़ाब पे कंसंट्रेट कर लिया ना, अगर आपने इस्लाम पे कंसंट्रेट किया होता ना, यकीन माने आप मुफ्ती होते इस वक्त। मैं भी सोचता हूँ कि जितना पैसा आपने दिया है ना, इतना आप मुसैलमा कज़ाब की कौम में देने वाले होते तो वो कुछ ना कुछ साल निकाल जाता। आप तो फिर ही ललकियाँ ले रहे हैं। उसके पास तो 1 लाख की फौज भी थी। बिल्कुल सही है, आपकी तो इतने सालों में इतने पैसे देकर भी 1 लाख की फौज नहीं तैयार हुई। उसने तो 1 लाख। जब वक्त आएगा ना तो फिर आप हमारी फौजें भी देख लेना। वो अभी तो सख्त वक्त चल रहा है ना। ये आपका ख्याल है। हर वक्त अल्लाह ताला की जात बहुत मेहरबान है। अगर मोमिनों पे वो वक्त नहीं ना आना तो बस फिर अल्लाह ताला को यहाँ पे दीन की साफ ब्लेड देनी चाहिए, अल्लाह ताला क़यामत आ जानी चाहिए। अल्लाह ताला गंजे को नाखून नहीं देता। पहले जो 20 झूठे मुदय्यन नबूवत थे उनके पास अल्लाह ताला ने लाख लाख फौज देकर भी देख लिया कि ये इन्होंने जलील ही होना है, तो आपने भी जलील ही होना है। भाई अल्लाह ताला ने आज तक तो किया नहीं। अल्लाह ताला की फेली शहादत हमें बताती है कि हमारा हर आने वाला दिन पहले दिन से बेहतर गुजरा है, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला की लो जी फेली शहादत देखना। पहले आप कादियान में थे, वहां से रबवे आए, रबवे से वहां से रब्वा क्यों आए? वहां से रब्वा क्यों आए? एक इस्लामी मुल्क बनाकर आए, पूरा इस्लामी मुल्क बनाकर हम आए वहां से। ओ हेलो हाँ जी, आप उस मुल्क में आए जिस मुल्क के बारे में आपके खलीफा ने कहा था कि हम इस मुल्क में बामरे मजबूरी जा रहे हैं, मजबूरी के लिए, मजबूरी के तहत। भाईजान उस वक्त सारों के बयान ऐसे थे। एक दिन खबर आती थी कि पाकिस्तान बनेगा, अगले दिन खबर आती थी नहीं बनेगा।
10 साल तो यही बनेगा खेल तो होता ओ रहा। भाई बनेगा कायद तो आजम जून को खुद नहीं पता था कि 14 अगस्त को पाकिस्तान बनेगा कि नहीं और बनेगा। सबको पता। और जब जून में फैसला हो गया तो वो तो 3 महीने बाद बनना ही था। मैं ये कह 3 रहा हूँ महीने बाद इतने बड़े हिंदुस्तान की तकसीम सिर्फ 3 महीने बाद 10 लाख बंदा आपके कत्ल हुआ खलीफा था ने रात में। ओ भाई एक रात आपके में 10 लाख बंदा पंजाब का। हाँ आप तो तो इस कुर्बानी साइड वाले पंजाब के लोग हैं, आपको क्या पता हमारी कुर्बानियों का। आप तो आप यहाँ पे गुजरात के लोग हैं, किसकी आपको कुर्बानी क्या का पता कि वहां से कितनी कुर्बानी देकर आए हैं हम लोग। कौन कुर्बानी दे के आए? हम लोग जो एक ईस्टर्न मिर्जाई का पंजाब के हैं। एक मिर्जाई का एक कतरा खून का दिखा दो कहाँ बहा। और भाईजान कतरा खून का कैसे नहीं बहा भाईजान, हम अमृतसर से आए हैं, हमारा तो अपना घर जल गया था। ये भी तसर्रुफ इलाही है कि अल्लाह और ताला वो ने भी हम सुन आखिरी लो रेल में आए हैं, उससे बाद की तो रेलें सुन कट लो गई थी। सुन तो लो ना। पाक सरजमीन के लिए अल्लाह ताला ने नापाक खून कबूल ही नहीं किया। किसी मिर्जाई का एक और कतरा भी जाने नहीं दे भाई, जाने दे। नापाक खून कबूल नहीं किया, हम बड़ी मेहनत करके वहां से इस मदन को बनाने वाले ही हम हैं। ओ भाई तुम तो कहते हो कि मजबूरी के तहत हम पाकिस्तान जा रहे और हैं। तुम पहले ही गुजरात में बैठे हुए थे, तुमने पाकिस्तान के लिए क्या किया है? तुम लोगों ने तो तुम्हारा कद्दू में तीर नहीं मारा हुआ। तुम्हारा खलीफा कहता हम तो था अपनी कि जायदादें छोड़कर वहां से आए थे। ओ सुनो ना, तुम्हारा खलीफा हाँ कहता जी। था हम 92 गया ना पाकिस्तान तो फिर कोशिश करेंगे कि ये टूट जाए और हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए। तो तुम्हारा लानत मदूदी नहीं ऐसी कहता है। था कि हम पाकिस्तान की बनाने की नापाक हरकत में शामिल नहीं है? उसने पाकिस्तान की बनाने कोई के पे ओ भी बना सुनो के दिखाए। सुनो 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 हाँ, बहुत क्या सुनो बातें कर रहे हो यार, वो तुमने बात तो क्या करने हमारा दो ना। मतलब, हम ही तो वो ये सुनो वतन तो सही बनाने ना। वाले हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए कोशिश नहीं की, लेकिन एक ही लानती हुआ है जिसने कहा है कि हम दोबारा चाहेंगे कि ये टूट कर हिंदुस्तान का हिस्सा बने। लानती एक ही है, वो लानती एक ही है, वो तो पाकिस्तान में आपका मुसलमानों लानती में भी कोई नहीं। मदूदी 6 महीने बाद पहुंचा था, वो समझ रहा था 6 महीने में खत्म हो जानी है ये तकसीम। क्या मौलाना वो भी मदूदी ने पठानकोट में बैठा हुआ था। क्या मौलाना मदूदी ने ये कहा था पाकिस्तान टूट के दोबारा हाँ हिंदुस्तान का जी, हिस्सा है? उसने कहा था पाकिस्तान बनने के नापाक काम में हम शामिल नहीं होंगे। ये तुम्हारे 2 नंबर खलीफा ने और कहा भाई था। तुम जाके पढ़ लो अपने मदूदी के बयान भी। उस लानती ने उन्होंने ये कहा था कहा खुदा कि का दोबारा शुक्र है कि हम पाकिस्तान। पाकिस्तान बनाने के नापाक काम में शामिल नहीं। ओ भाई ये लानती एक ही है जिसने ये कहा कि पाकिस्तान टूट के दोबारा हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए। हम उस पर और लानत भाई भेजते हैं, सब ये समझ रहे थे कि ये उसकी कौम पे तकसीम भी जो है लानत ना भेजते हैं। ये आर्जी है, लेकिन आरजी उसके बाद नहीं है, हालात ऐसे ये बने कि फिर क़यामत नहीं तक के हुआ। लिए इंशाल्लाह ये तकसीम क़यामत तक के लिए है। ये पाकिस्तान क़यामत तक के लिए बना है। आपकी ख्वाहिश थी कि ये आरजी तो हो। फिर 71 में टूट आपके क्यों गया? क़यामत तक के लिए बना था तो। आपके 2 नंबर और भाई खलीफा की 71 ख्वाहिश में थी कि टूट क्यों आरजी गया था? टूट के तो अपने 71 में मुल्क क्यों बने टूट ना। गया कौन था? सा ओ भाई तुम्हारा 2 नंबर खलीफा तो चाहता था कि हिंदुस्तान का हिस्सा बने। अच्छा, यानी कि बूटा निकल आया तो छावे में बैठेंगे। बांग्लादेश अपना हाँ ही मुल्क बांग्लादेश बना ना। और तो बांग्लादेश आगे 4 सूबे अगर टूट जाएं तो वो भी तो अपना मुल्क ही ओ बनेगा। बांग्लादेश हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। तो बांग्लादेश तुम्हारा हिस्सा भी तो नहीं ना रहा। चलो तो हिंदुस्तान का भी तो नहीं ना बना, आजाद हो गया है, कोई मसला हाँ, नहीं। बूटा निकला तो छाया में बैठेंगे। मैं शाबाश है भाई कहता हूँ तुम्हारी। तुम्हारे 2 नंबर खलीफा की ख्वाहिश तो पूरी नहीं ना हुई। भाई हमारे 2 नंबर खलीफा की ख्वाहिश तो हर ख्वाहिश पूरी हुई है। देखो उसकी रब्बा ख्वाहिश हमारे थी पास उसकी ख्वाहिश थी कि दोबारा सारे हिंदुस्तान बड़े का हिस्सा होते बने। हमारे पास। आप लोगों के पास तो चारा नहीं था कि आप हमें काफिर करते। हमने तो इतनी वो मेहनत की चाहता है इस था मुल्क को वो बनाने में। चाहता था आप 2 नंबर मुल्क खलीफा बेचना तुम्हारा चाहते ये थे। चाहता था कि दोबारा हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए। वो उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं, मर गया है, लेकिन ये ख्वाहिश साथ ही लेके चला गया। कहता था आर्यों का बादशाह इल्हाम हुआ है मिर्जा जी का, वो पूरा करना है। या अल्लाह ये हिंदुस्तान का दोबारा हिस्सा बन जाए ताकि आर्यों का बादशाह वाला इल्हाम पूरा हो जाए। अल्लाह ताला ने जिल्लत और रुसवाई के साथ उसे इस दुनिया से नाबूद किया है। इस ख्वाहिश के फिर साथ ही मर गया है। तो उसने कौन सी ऐसी उल्टा हमने हिंदुस्तान का रकबा छीना है। 1971 में जंग के दौरान, 65 में भी लिया है कश्मीर का और 71 में भी लिया है। बात हमारा ऐसी एरिया नहीं है। गुजरात का। रसूल पाक भी सारी दुनिया को मुसलमान करके नहीं गए हुए, ये बात याद रखना। पैगाम दे गए रसूल हैं, पाक की तरफ और रसूल पैगाम पाक दे के गए बारे हुए में हैं। सारी दुनिया और रसूल मुसलमान नहीं पाक हुई का रसूल नाम भी पाक ना के लो, दौर में। वरना तुम्हारी सीध गोबरी कीड़े जैसी एक होगी। मुल्क भी नहीं बना हुआ उनके हमारे दौर में। रसूल पाक के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो तुम्हारी टुकी हैसियत कीड़ा, मैं टुकी तुम्हें कीड़ा। दिखा रहा हूँ और कि टोनी ने एक मुल्क बताया भी नहीं टुकी बना हुआ कीड़ा। था, सिर्फ फतह मक्का, एक शहर की फतह हुई थी। टोनी ने बताया है कि रसूल पाक के बारे में बात करने वाला मिर्जौटा वो नजासत का कीड़ा कहलवाएगा। अपने नबी की बात बयान करो, मिर्जा कादियानी की खूबी बयान करो। अपने मैं उन तो अपने झूठे- नबी की बात करूंगा। हाँ मिर्जा कादियानी रसूल की पाक खूबी हमारे बयान करो। नबी हैं। मिर्जा जो रसूल कादियानी पाक की तुम्हारा- बात ना माने
मिर्जा कादियानी को वो क्या मानते रसूल हो? पाक को मानने वाला है ही नहीं। तो आप मिर्जा रसूल कादियानी पाक को की कज़ाब बात मानते माने, आप रसूल पाक के मानने वाले हो जाएंगे। हो? रसूल पाक ने फरमाया कि मेरे बाद कज़ाब और दज्जाल आएंगे, मिर्जा कादियानी को कज़ाब और दज्जाल मानते हो? ये तो हजरत ईसा भी कह के गए थे कि मेरे बाद सब कज़ाब और दज्जाल आएंगे। झूठों पर अल्लाह की लानत और तुम्हारे मिर्जा कादियानी पर 100 लानत। अगर ये बात लिख कर दिखा दो बाइबल में से कि मेरे बाद सब झूठे आएंगे, आपके तो दोस्त ही कहते हैं, मेरी बात हजरत सुनो, मेरी नून बात आपका दोस्त ही कहता है। सुनो। अगर अगर ईसा अलैहिस्सलाम तो की ये बुला लो बात, अपने दोस्त हजरत नून को, वो वो कहता है कि बकवास हजरत ना ईसा करो, खातमुल वो अंबिया है। बकवास, यही हरामजादगी है मिर्जाइयों की कि अब गालियों में नहीं क्रिश्चियनों का उतरना, नाम लेकर, आराम आराम से बात करनी है। क्रिश्चियनों का नाम ले लेकर लानती हो, तुम नबी पाक को गालियां दोगे? हरामजादो। आप मिर्जा क्रिश्चियनों को कादियानी दोस्त बना कज़ाब के है, आपने उसके बिठाया बारे होता है में भाई। नबी पाक ने बताया है कि मेरे बाद कज़ाब और दज्जाल आएंगे, और मिर्जा कादियानी कज़ाब और दज्जाल है। आपको कैसे पता है? नबी पाक के हुक्म के मुताबिक कज़ाब दज्जाल, उन्होंने फरमाया है कि करीबन सलासून कज़ाबून दज्जालून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबी। मेरे बाद 30 के करीब झूठे कज़ाब आएंगे, सारे नबूवत का दावा करेंगे। 20 पहले आए थे, 21वां ये लानती था जिसने नबूवत का दावा किया। नबी पाक को गाली देता है। हाँ, ये उसने लिखा, ये बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का ये कौल है कि मेरे बाद मेरे नाम पर कई झूठे आएंगे, तुम उनसे एहतियात करना। नबी पाक के बारे में तो उन्होंने कहा व मुबश्शिरम बे रसूल याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ये बता के गए हैं कि मेरे बाद अहमद नबी आएंगे तुम्हारे पास, उनकी मैं तुम्हें बशारत देकर जा रहा हूँ। तो बहरहाल मिर्जा कादियानी के बारे में तो नबी पाक ने फरमा दिया कि मेरे बाद झूठे कज़ाब आएंगे, नबूवत का दावा करेंगे, वो सब झूठे हैं। तो मिर्जा कादियानी का नंबर 21वां है। 20 वो झूठे थे जिनका अल बदर अखबार में नाम छपा हुआ है। 21वां नंबर इसका है। इसका इमाम मस्जिद जो था मौलवी अब्दुल करीम सियालकोटी, जब वो मर गया तो ख्वाब में इसको मिला मिर्जा कादियानी को, तो उसने ख्वाब में इसको बताया था 21 21 21, यानी तेरा 21वां नंबर है। 20 पहले है, तेरा 21वां नंबर है। तो ये 21वां कज़ाब है भाई। आप भी बोले बादशाह हैं। जो खारिश वाले जानवर होते हैं उनको खारिश होती है तो वो बेचारे क्या करें, खुजली ना करें तो क्या करें? इनके पास और अल्टरनेटिव है ही कोई नहीं ना। ये कादियान से पाकिस्तान में क्यों आए थे, रबवा में क्यों आए थे? इसलिए कि कादियान में कोई अल्टरनेटिव था ही नहीं, ऑप्शन था ही नहीं। बलविंदर सिंह को तबलीग करनी थी, पहुंचों के मुसलमानों के नीचे बढ़ना था ना, तो कादियान से रबवे आए। यहाँ भी इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ना ये किसी क्रिश्चियन की बरात पे जाते हैं, ना ये किसी हिंदू को जाके तबलीग करते हैं। जाओ जाके अपने मजहब को उधर फैलाओ। तुम्हारे मिर्जा जी का दावा है कि मैं हिंदुओं के लिए कृष्ण हूँ, ईसाइयों के लिए मसीह हूँ, जाओ जाके उनको तबलीग करो। लेकिन ये वो खारिश वाले वो जानवर हैं जो पहुंच के मुसलमाना दे थले वड़नगे, पहुंच के मुसलमाना दे पैगंबर ਨੂੰ आके गालां ਕੱਢਣਗੇ, साहबा ਨੂੰ गालां ਕੱਢਣਗੇ, महातुल मोमिनीन ਨੂੰ, अहले बैत ਨੂੰ ਭੌਂਕਣਗੇ। क्यों? क्योंकि इनका और कोई रास्ता ही नहीं, और किसी तरफ इनके जाने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इन्होंने इधर ही आना, इधर ही आके बक बक करनी है। और क्या करेंगे? ये ना करेंगे तो क्या करेंगे? मैं मैं उसका नाम लेना भी अच्छा नहीं समझता, मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि वो इस काबिल नहीं है। जो झूठे कज़ाब लोग होते हैं, फ्राडुलेंट लोग होते हैं, उनको खाम खा नाम ले लेके मुखातब करके मशहूर करना है, क्या हैसियत है उसकी? आमिर धोखेबाज साहब मुझे भी बोलने की इजाजत दें यार, मैं भी बोलने। आपका फ्रॉड दुनिया के सामने रखूं, जो अपने सच्चे नबी खातमुल अंबिया का दीन जो है वो एक ईसाई नबी के हवाले कर रहे हैं।
जिसका मजहब जिसने तरगीब दी थी इंजील की, और आपने अपना कुरान शरीफ उसको पकड़ा दी है, और आप कहते हैं कि हमारे मजहब में तो इतनी ताकत ही नहीं है कि ईसाइयों को मुसलमान कर सके। ये हजरत ईसा ये बिल्कुल बकवास है। जितनी तुम कर रहे हो अपने पास से बकवास कर रहे हो ना, कि हमने कुरान उनके हाथ में पकड़ा दिया और उनको कहा हमारे मजहब में इतनी ताकत नहीं, सब बकवास है। ऐसे ही हम भी कह सकते हैं कि तुम आके सलीब की झोली में बैठे हुए हो, सलीब गले में लटका के बैठे हुए हो, अहले सलीब का पखाना उठा रहे हो, 1 जनवरी को वकार अमल के नाम पर उनकी नजासत उठाते हो सलीब वालों की, और दावा तुम्हारा ये था कि हम कसरे आप सलीब में तो करने आए। ताकत ही नहीं कसरे सलीब की। हजरत ईसा को दोबारा बुला रहे तो हैं। पखाना, उनका आप में पखाना तो उठा के ताकत कसरे ही सलीब नहीं है। करने, मैं कह हाँ रहा हूँ जी, उनका आपके पखाना, पास तो ताकत ही नहीं, अपनी उनका शरीयत हजरत पखाना ईसा को साफ, दे दी है आपने। ओए उनका पखाना साफ करके कसरे सलीब करनी तुमने। और तुमने कैसे करनी है कसरे कसरे सलीब? सलीब का ये तरीका है, पखाना उठा के। तुम तो कहते हो कि हमारे दीन में ताकत ही नहीं है कि और ईसाइयों को 1 मुसलमान जनवरी कर सके। और 1 जनवरी को नजासत उनकी उठा के और कसरे सलीब का दिखाओ ये तरीका तुम्हारे, अपनाया। और तुम दिखाओ तुमने कितने और डूब के मार जो उनकी नजासत उठाते हो और कहते हो ये कसरे सलीब कर रहे हैं। आमन नज़ीर साहब कोई जवाब शर्म पूरा करो, सुन कोई लेना हया उसका। करो। कसरे कूड़े जवाब वाली सलीब का पूरा गड्डी ये तो सुन तुम तरीका चलाते नहीं हो, है। वहां की इटली की और कूड़े ये वाली कसरे गड्डी। सलीब, और ये कसरे सलीब नहीं है। और नहीं कूड़े तो वाली ट्रक गड्डी तो तुम टट्टी का चलाते लेके हो। जाते हो आमन नज़ीर साहब, ट्रक अगर टट्टी का तुम्हें लेके हया जाते हो है इटालियन तो का, उनकी तो वो क्या है? नजासत ना उठाओ, कसरे नहीं, सलीब तुम ट्रक नहीं कर लेके जाते हो सकते, टट्टी का, तुम उनकी झोली में टट्टी का पनाह ट्रक लेकर लेके बैठे जाते हो। हो गोरों का, वो क्या है? वो क्या है? क्या क्या मैं ट्रक लेके जाता हूँ, मैं उसके लिए पेड हूँ। मैं पाकिस्तान से ही वर्क वीजे पे आया था, तो मैं पेमेंट लेता हूँ उनसे, काम करता हूँ उनकी। ये कौन सी बात है? तुम तो वकार अमल के नाम पर उनकी नजासत मुफ्त उठाते हो बेशर्मो। कहते हो हम वकार अमल कर रहे हैं और साथ कहते हो हम कसरे सलीब कर रहे हैं। इस तरह की कौम दुनिया में पहली देखी है जो कहती है कसरे सलीब कर रहे हैं। कैसे? उनका और भाई कंडम हमने उठाते कसरे हैं। सलीब कर दी हुई है। हमने ईसाइयों का खुदा मार दिया हुआ है। आपकी तरह ईसाइयों के खुदा को अल्लाह के पास नबी बना के नहीं क्या बिठाया हुआ। हमारा ईसाइयों की झोली में हमने बैठ के ईसाइयों उनकी के खुदा नजासत, को फौत कर दिया हुआ और है। खत्म बेशर्मो हो गई उनकी ईसाइयत। नजासत, और बेशर्मो उनकी और नजासत। अल्लाह के अगर बंदे, अल्लाह ओए के अगर बंदे, अगर हमने अगर ईसाइयत की उनकी कमर नजासत, तोड़ दी हुई है। और क्या उनके कमर खुदा तोड़ी को है? मार दिया हुआ है हमने। अच्छा, तुमने उसको कितने अल्लाह कितने का बेटा क्रिश्चियन, बना के आसमान पे बिठाया हुआ है। वो मैं बुलाऊं जोसेफ मसीह को? वो तो लठ लेके तुम्हारे बुलाओ। पीछे भाग रहा है। क्या वो लेके तो भाग रहा है? वो सलीब लेके तुम्हारे मिर्जा कादियानी के गले में लटका के यहाँ कैमरा ऑन करके बैठा होता है। अभी मैंने आवाज मेरी सुन के उसने आ जाना है। वो तो उसका तुम्हारे खुदा तो गले हमने में, मार दिया हुआ है। और खत्म हो तुम्हारे गई है मिर्जा ईसाइयत। कादियानी के गले में सलीब लटका के अभी कैमरा ऑन करके बैठ जाएगा। क्या कर लोगे? मार दिया, मार दिया। हमने कितने? और सलीब, कसरे सलीब का ये मतलब है कि अहले सलीब में से कोई बंदा बाकी ना रहे, सारे मिर्जाई हो जाएं। कितने क्रिश्चियनों को तुमने सर, मिर्जाई हमने किया? ईसाइयत का अकीदा खत्म किया है और आपने लाख ईसाइयत दी का लानत, अकीदा जिंदा किया है। लाख दी लानत है। अकीदा खत्म किया है। ये दुनिया में अभी भी क्रिश्चियन दुनिया में तादाद में ज्यादा है, और ये बेशर्म कहते हैं हमने दुनिया से क्रिश्चियन खत्म कर दिए, अकीदा और खत्म कर दिया। फिटे मुंह आहिस्ता भाई, आहिस्ता होता है काम, आहिस्ता आहिस्ता काम होता है। आहिस्ता ऐसे आहिस्ता। नहीं हो जाता। और अगर अगर नबी आहिस्ता, अगर अच्छा ठीक है, अगर आहिस्ता आहिस्ता काम नबी करना बाप है, सारों को मुसलमान और कर गए सुनो थे, ना, और सुनो कर सुनो गए थे सुनो, सबको मुसलमान। ओए सुनो, ओए सुनो तो सही। अगर आहिस्ता आहिस्ता भी करना है, मुसलमानों के नीचे घुसने की बजाय क्रिश्चियनों की बराड पे जाओ, जाके उनका और यार सलीब तुमसे तोड़। हम क्या लेते हैं भाई? हमने क्या ले आम लिया? तुम्हारे केड़े आम्ब माँ पुट लिए हैं? आम्ब क्या लेते ले हो, लिया आम्ब तुमसे? लेते हो, आम्ब चूपते हो मेरे पास आके, आम्ब चूपते हो, ये क्या मत चूपो। आंब चूपते हो तुम? किसी को क्या दे सकते हो? जुए मेरा लगा आम्ब लगा के तो चूपने तुम की बजाय, मदरसे बना रहे हो। मेरा आम्ब चूपने की बजाय उधर जाके क्रिश्चियनों के नीचे जुए की घुसो। कमाई के तो तुम मदरसे बना रहे हो। इतनी नापाक और हराम कमाई से तो तुम्हारे मदरसे बनते हैं। ये तुम्हारा मिर्जा कादियानी था जो कभी हराम जुए की की कमाई से, कभी मिर्जा सौदी कादियानी की रंडी, ज़कात से, कभी सुन अमेरिका ना, की सुन ज़कात सुन, से। क्या मिर्जा और तुम तो कादियानी रंडी ज़कात की खोरे कमाई हो। और और रंडी की ज़कात कमाई खोरे नहीं तड़ियां लेता लगा था? सकते हैं किसी को? मिर्जा कादियानी रंडियों की कमाई नहीं इस्तेमाल करता था? और तुम तुम्हारा मिर्जा ज़कात खोरे हो। कादियानी, ज़कात खोरा तुम्हारा खड़ा हो सकता मुंह है बोला कभी? नबी, और कभी तुम्हारा मुंह हलाल बोला खोरे के नबी, सामने ज़कात और खोरा रंडी खड़ा हो बाजी सकता का, है? कमार बाजी का पैसा नहीं इस्तेमाल करता था तुम्हारा मिर्जा कादियानी दजाल। रंडी बाजी का पैसा वो इस्तेमाल करता था, कुमार बाजी का, कंचनी का पैसा। उसने एक मलफूजात में लिखा हुआ, कंचनी का पैसा आया, मिर्जा कादियानी ने वो भी पकड़ लिया। हराम का यार पैसा जुए खाने का का वो पैसा तो आदमी तुम खाते हो। जुए का कौन पैसा सा? तो तुम खाते हो। मेरे पर तो मदरसे बना हराम रहे है, हो। मेरे पर तो जो एक पैसा भी जुए हराम के है। पैसों से मदरसे तुम बना रहे हो। हम तो भला जुआ मस्जिद खेलते बन ही सकती है हराम की हम कमाई तो से? जुआ मस्जिद जो खेल, बनेगी वो मस्जिद कहलाएगी? भला झूठ बोल रहे हो।
मैं कह रहा हूँ कि हम तो झूठ जुआ क्या खेलते बोल हैं रहे हो? तुम्हारा लगा लो मेरे से 500 तुम्हारा यूरो, लगा लो तुम्हारा मेरे से मिर्जा का 1000 यूरो की शर्त, मैं तो या मिर्जा रसूल का का दिन मदरसा जुए लगा लगा के बनवाऊंगा। तो तुम्हारा मिर्जा का दिन क्यों रंडी के पैसे कंचनी के पैसे लेकर अपने काम पे लगा रहा था? हकीकतुल भाई कंचनी छोड़ो के पैसे यार, से छपी है। जाने दो यार, जुए की कमाई भी वैसे ही है जैसी कमाई तुम कर हकीकतुल करके भाई मदरसे बना रहे हो। ओए गल सुन, चश्मा मार्फत कंचनी के पैसे से कमाई उसने छपवाई है। यार देखो, मैं तुम्हें बात कर दूंगा फिर तुम्हें आग लग जाएगी, बस रहने आखिरी दो, अब नई मीडिया आखिरी पॉलिसी आ गई किताबें भी है, गालियां अब देनी मैं है तुम्हें वो कुछ मैं कह नहीं सकता। यही तो मैं कहता हूँ कि तुम नबी पाक को गालियां देने की बजाय लानती हो, जाओ क्रिश्चियनों से जाकर तबलीग करो। तुम भाई मुसलमानों के नीचे नबी पाक की कादियान वजह से से ही तो हम हैं। कादियान से तुम आए हमारे पीछे इसलिए हो कि तुमने आके हमारी गंदगी खानी है। जाओ दफा हो जाओ, जाके क्रिश्चियनों और हिंदुओं को जाके तबलीग करो। क्रिश्चियन नहीं है तुम्हारा मिर्जा का दिन हिंदुओं के यार लिए, इतने आप सुने नहीं है और ना ही इतने हिंदुओं के अमीर हैं लिए। और कि गल सुन, हमने हिंदुओं के आपसे लिए कुछ खा लेना है, और पल्ले तुम अपने हिंदुओं कोई के लिए तेला नहीं और मेला और मेला करते फिरते हो। मिर्जा का दिन हिंदुओं के लिए क्रिश्चियन है ना? यार रसूल तो अल्लाह सारी कायनात के लिए नहीं है, वो हिंदुओं की बरात और भाई बिछा के रसूल कहो अल्लाह सारी क्रिश्चियन है। कायनात के लिए नहीं है कि और सिर्फ भाई तुम्हारे लिए है। हम तो सबको करते हैं ना। तुम क्यों यहाँ आते हो भाग भाग के मुसलमानों के पास? जाओ और जाके भाई हिंदुओं को हमारा तबलीग करो। मुल्क है, हम क्यों ना आए? हमारा मुल्क है, हमने बनाया है। तुम तो पहले से ही तुम्हारा गुजरात में बैठे हुए थे, वो मजे जो हो तुम्हारा रहे थे उधर मुल्क पुलों के नीचे। वो तुम्हारा मुल्क वो है जिधर तुम्हारे नबी की वो कब्र है। जाओ उस कब्र के पास, उधर जाके बैठो, जिसके लिए तुम्हारा वो 2 भी नंबर हमारा खलीफा है, कहता था ये कि भी हमारा दोबारा है, सारी पाकिस्तान को दुनिया हमारी तोड़कर, है। वो 2 नंबर खलीफा तुम्हारा कहता था कि दोबारा नबी करीम के पाकिस्तान को मानने वालों की तोड़कर, सारी दुनिया है भाई। भाई वो कहता था दोबारा मैं इसको चाहूंगा हिंदुस्तान का हिस्सा बन जाए। जाओ जाके हिंदुस्तान का हिस्सा बनो। भाई इंशाल्लाह हम हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान बनाएंगे, इंशाल्लाह हेलो, हम ही अब बनाएंगे। हिंदुस्तान को पहले तो तुमसे पाकिस्तान नहीं को होना हिंदुस्तान कुछ, बनाना चाहते थे। तुमसे कुछ अगर नहीं होना, हम ही वो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाएंगे, वो हम ही हिंदुस्तान सारे को आर्या मुसलमान करेंगे, हम ही सारे हिंदू मुसलमान अच्छा करेंगे। वहां से भाग आप के आ लोगों गया से क्या होना है? वहां से भाग के आ गया और कहता है हम हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाएंगे। ओ भाई वो तो हालात की वजह से बंदे को निकलना पड़ता है, ये हालात तो की एक वजह से जंगी निकलना स्ट्रेटेजी पड़ेगा। होती है, भागना भी। अच्छा, तो आप जैसे बाबे थोड़ी जंग में ले जाए जाते हैं, वो ले जाया हालात जाता है की बंदा वजह जो से भाग दौड़ भी सके। हालात की वजह से तुम्हें वहां से भाग के आना पड़ा है। वहां पर तो क्रिश्चियन की तबलीग करनी चाहिए थी, हिंदुओं को दरवाजा खटखटा के कहना चाहिए था महाराजा क्रिश्चियन की क्रिश्चियन तबलीग तशरीफ लाए। नहीं, इंशाल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की तबलीग पूरी दुनिया में हम ही करेंगे, भाई आपसे तो क्रिश्चियन कुछ होना उतार, नहीं। ओ और भाई महाराजा पहली क्रिश्चियन मस्जिद को इंग्लैंड में भी हमने ही बनाई, आप लोगों से तो बनी नहीं। क्रिश्चियन पहली उतार को मस्जिद पेश स्पेन करो। में भी हमने ही बनाई, आप लोगों से तो बनी ओए नहीं। ओए पहली गल मस्जिद सुनो, फ्रांस में भी हमने ओए बनाई, अपने आपसे तो बनी नहीं। गिरजाघर को हॉलैंड मस्जिद हेग ना में बोल भी लो। हमने बनाई, आपसे तो ओए बनी नहीं। अपने चर्च को और मस्जिद ना जानते हो बोलो। चर्च को हजरत ईसा नु जिंदा आप रख के बैठे ने ते चर्च दा नाम साडे दे ला रहे ने। अपनी गिरजाघर को मस्जिद ना बोलो। और जा गिरजाघर भाई, है, हजरत ईसा को जिंदा करके सैयद को तो जिंदा तुमने रखा हुआ गुरु है, घर है तुम्हारा, गुरु घर अपने गुरु घर और को तुम्हारा चर्च तो मस्जिद आसमान ना पर बोलो। बना हुआ है। वो हाँ, गुरुद्वारा है, झूठा गुरुद्वारा अकीदा बना के बैठे हुए हो, हजरत ईसा को वो जिंदा रख के मिर्जाइयों का बैठे हुए हो तुम तो। गुरुद्वारा है, मिर्जाइयों का आप अच्छा, गुरुद्वारा तुमने है, साहब मैं बात कर ईसाइयों से सकता हूँ? कितने पैसे लिए थे? मिर्जाइयों के गुरुद्वारे को मस्जिद ना कहो, मस्जिद मुसलमानों की होती है। मैं कहता हूं कि जाके जो हिंदुओं को तबलीग गवर्नमेंट ने करो। गिरा दी है पाकिस्तान में, हिंदुओं गिरा को दी है कहो आपकी मस्जिद, क्रिश्चियन पता है? उतार आ गया। हिंदुओं को क्यों नहीं क्रिश्चियन उतार की दावत देते? मसला क्या है? मुसलमानों के नीचे क्यों भाईजान घुसते हो, हम ये तो बताओ। मोहम्मद रसूलुल्लाह की दावत देंगे हिंदुओं को भी। चलें, बड़ी लंबी बहस हो गई, तो बहुत बहुत हिंदुओं को शुक्रिया। जाके आप मिर्जा तो बस कादियानी पेश करो। आप तो बस यार पटोका पाई रखते हैं। आप वफात मसीह को माने, आप ईसाई अकीदे को वफात तकवीत देनी मसीह बंद करें, 4 आयतें कसरे वफात सलीब में हमारा मसीह साथ रहती दें, कसरे सलीब में हमारा साथ दें। ईसाई खुद सारी आपकी सलीबें नजाकत उतारेंगे और जिंदाबाद। खुद नजाकत सारे उठा के चर्च मस्जिदें जो बनेंगी। तुम नजासत उठा रहे हो वो तुम्हें ही मुबारक भाई। तुम्हारा रास्ता मुसलमानों से अलग हो गया। अल्लाह ताला ने कहा कद तबय्यना रुश्द मिनल गई, हिदायत तो गुमराही से साफ मुसलमानों की अलग हो फैलाई हुई चुकी है। निजासत भी तो हमने साफ करनी है, मिर्जौते जो आप नाम नेहात मिर्जौते मुसलमानों ने मुसलमानों से निजासत फैलाई हुई है। मिर्जौते दहशतगर्दी की मुसलमानों से निजासत, अलहदा हैं। बेईमानी तो की भाई निजासत, वो झूठ की मिर्जौते निजासत और और मिर्जौते इस्लाम मुसलमानों के से खिलाफ दूर हजरत हो जाओ। ईसा को आसमान पे जिंदा रखने की जो आपने की है ना मिर्जौते मुसलमानों साजिश, से दूर हो गए हैं। मिर्जौतों का इस्लाम और से और जाओ अहले तुम इस्लाम से मुसलमान कोई हो ही लेना नहीं देना नहीं। भाई, और तुम तो हजरत ईसा के मानने मिर्जौते वाले हो। जाके क्रिश्चियन की तुम तबलीग ईसाई हो, करें, ईसाई तुम हजरत हिंदुओं ईसा के को जिंदा रख सामने के बैठे हो। हिंदुओं के सामने अपने क्रिश्चियन को पेश करें और कहें तुम कि ये मुसलमान क्रिश्चियन हो ही नहीं, उतार आ तुम गया है। ईसाई हो।
उनके ईसाइयों मंदिरों के में जाके साथी ईसाई कलियां हो बजाओ, तुम। दफा हो जाओ, निकल जाओ। पाकिस्तान से भी निकल जाओ, इस्लामी उम्मत से भी निकल जाओ, दफा हो जाओ। कितनी बार तुम्हें कहा है? और अमन तुम्हारी नज़ीर को नस गुस्सा फट आ गया, जाएगी, अमन नज़ीर को बुजुर्ग गुस्सा आ आदमी गया। हो, नस फट दफा जाएगी, हो जाओ, ध्यान दफा करो। हो जाओ। हिंदुओं की अमन जाके नज़ीर को झोली में गुस्सा चलो आ बैठो बहुत गया। या बहुत क्रिश्चियनों की शुक्रिया। झोली में आमन बैठो। नज़ीर को गुस्सा आ गया। आमन नज़ीर साहब को गुस्सा आ गया। आमन नज़ीर साहब अभी अभी ब्राड़ लगी है दूसरी, जहाँ पे बरेलवी आपको काफिर मुर्ताद जंदीक कह रहे हैं, अभी ताज़ा ब्राड़ लगी बरेलवियों की अच्छा, ना, ठीक है, तो ठीक वो है। चला जाए वहाँ पे मैंने ना, भी और मैंने वहाँ भी पे एक बहस ब्राड करें, देखी है। अपने आप को मुसलमान साबित करें प्लीज। मैंने भी एक अच्छा, ब्राड अपने देखी आप है, को वो लाहौरी आपके 2 नहीं नंबर अभी खलीफा को लगी जानी है। कह रहे हैं। आमन नज़ीर साहब वो मुकर्रम व लाहौरी मोहतरम ये आमन तारक नज़ीर चौहान साहब बल के सामने लाहौरों ही बैठा हुआ है। तारक चौहान साहब अभी नहीं मुझे नहीं, वो कह रहे लाहौरी थे नहीं कि है ना, वो हमारे लाहौरी तो मिर्जा नहीं साहब की है, सारी औलाद वो हरामजादी तो है। 12-13 बंदे हैं, वो तो चौहान 12-13 साहब गली में कहते बंदे हैं हैं, और नोवर में, वो 12-13 बंदे वकील में, कहते हैं कि उसकी क्या मिर्जा साहब की हैसियत है। सारी औलाद मैं हरामजादी कह है। रहा हूँ अभी ब्राड़ अच्छा, लगी ये है, 12-13 बरेलवी बंदे आपको कहते हैं कि मिर्जा काफिर साहब के सारे बेटे मुर्ताद हरामजादे हैं। जंदीक दारा इस्लाम से खारिज ये कह रहे हैं आपके भाई, हरामजादे। और हमारा काम चौहान है कि साहब आपकी कहते हैं सुलह कि ये कराएं। हमारा ये हरामजादे हैं काम मिर्जा है, की। हमारा ये चौहान काम साहब है कहते आप हैं लोगों में मिर्जा सुलह कादियानी करवाएं। की बड़ा सारी दुख होता औलाद है कि आप हरामजादी एक है। बुजुर्ग आदमी, मिर्जा आपको काफिर कादियानी के मुर्ताद कहा जा चारों रहा है, बेटे बहुत अफसोस हरामजादे होता है, हैं। चौहान बहुत साहब ही कहते हैं अफसोस एक भी होता है हलाल अमन का नज़ीर नहीं साहब निकला, सारे कि हरामजादे आपको हैं। मतलब वहाँ पे चौहान देवबंद साहब ने मैं काफिर आवाज मार मुर्ताद के कहें, लाइव तो चलवा मुझे देना अफसोस होता है सेशन। इस बात का, और मेरी ख्वाहिश होती है कि आप में सुलह लाइव हो ही जाए चौहान भाइयों साहब में, ने दस देना कि लेकिन जब मिर्जा भाइयों साहब में की सुलह नहीं सारी होती औलाद तो फिर कहना हरामजादियां पड़ता दी। है फंतलिश कि जब आपको काफिर और मुर्ताद गल सुन, नजदीक कहते हैं तो हमें रहील अफसोस एक भी होता है, हलालजादा बहुत नहीं है, अफसोस एक होता इनू है। चौहान आमन साहब नज़ीर ने एक साहब हलालजादा बहुत ही साबित कर अफसोस दो। होता चलो है, बहुत ही अफसोस होता है कि आप रहील देखो साहब, तबलीग कर रहे हैं वहाँ पे एक को बरेलवी देवबंद आपको एक काफिर को मुर्ताद हलालजादा कह रहे हैं। साबित कर दो, मैं बाकी को मना लूंगा। चौहान साहब को सिर्फ एक हलालदा साबित कर दो, कहो कि नहीं चारों हरामजादे नहीं, एक हलालजादा है। एक को हलालजादा साबित कर दो, मैं कि चौहान साहब को कहूंगा वो दूसरों को भी हरामजादा नहीं कहेंगे। बरेलवी चार में से एक को तो हलालजादा साबित करो, का चारों ही काफिर मुर्ताद हरामजादे कहते हैं। हैं, बहुत अफसोस है, बहुत ही बहुत अफसोस है। अफसोस है, चारों आपको हरामजादे काफिर निकले। मुर्ताद कह रहे हैं। कहता है बहुत अफसोस है, चारों ही हरामजादे निकले हैं मिर्जा साहब के बेटे। एक भी हलालदा नहीं निकलिया। ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਕੌਮ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਉਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਸਭ ਗਾਲੀਬਾਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਖੁਰਕ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਜਦੇ ਉਰਾਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦੇ ਹੋ आमिर भाई ਤੁਸੀਂ। तबाही सी तबाही सी ਅਬੂ ओए ਬਕਰ होए ਭਾਈ होए ਕਿੰਨੇ ਭੋਲੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਤੇ ਖਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੁੱਕੋ 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 ਚੁੱਕੋ। ਇਹ ਖੁਰਕ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦੇ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲੱਗੇ ਆਮਦੇ ਨੇ ਭਜਦੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲੀਮ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨ, ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਆਰਾਮ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸੈਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਉਂਝ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 10 ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਣਾ ਨਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਨੀ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ ਪੇੜ ਪਵਾਉਣ 10 ਵਜੇ। नहीं ਟੋਨੀ नहीं नहीं आमिर भाई एक एक 12 बोर दा फायर बनता है। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਟੋਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਚਸ ਬੜੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਆमिर भाई। भाई तुसी बेशक ना बोलना, सिर्फ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ मौजूदगी है ना उसे असर वेखना। लेकिन अगर अल्लाह ताला ने किसी को नबी कह दिया, मुझे इस सवाल का जवाब दे, क्या वो अपने तक पैगाम रखेगा या हमें तारीख से क्या पता चलता है वो पहुंचाएगा? पैगाम तो पहुंचाएगा तो रसूल बन गया। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। चलो चलो जी 10 मिनट अमर भाई 10 मिनट दो उधर जो राणा साहब जी, आप बताएं। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਛਿੜੀ? सवाल पूछा है तो फिर उसके लिए नहीं होंगे तो जवाब नहीं हो सकता। मैं सबसे पहले आया हूँ, आप जायजा और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खामोश रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं, आपको किसी ने ਇਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹੀ। लेकिन बोलते भी रहते हैं, वो ये मसला है। बाकी मैं नहीं कह रहा कि आप खामोश हैं। आप बेशक बोलते रहें, आप बेशक बोलते रहें जितना मर्जी मैं म्यूट हो रहा हूँ, आप जवाब दे दें। मुझे कोई मसला नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ